नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 5 जनवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी चलना, या ऑप्शन सी घसीट कर लिखना, या ऑप्शन डी कूदना। तो इस प्रश्न में जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घसीट कर लिखना एक सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ऑप्शन ए अमूर्त सोच की क्षमता, ऑप्शन बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ऑप्शन सी दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, या ऑप्शन डी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो इस रिक्त स्थान में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए गतिशील तथा लचीला। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि। अगला क्वेश्चन, साल के 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन बी जेंडर पक्षपात, ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता, या ऑप्शन डी जेंडर समता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ऑप्शन ए सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी संचार और अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी सूचना के दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के विषय में रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए उपयुक्त आधारभूत ढांचा, ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नहीं कहा गया है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो या अर्थहीन हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक जो ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निराशा को बढ़ावा दे, या अभिसारी उत्तर को बढ़ावा दे, अपसारी सोच को बढ़ावा दे, या मात्र रटने को बढ़ावा दे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपसारी सोच को बढ़ावा दे। यहाँ पर अभिसारी का मतलब हो जाएगा जिस प्रश्न का एक आंसर हो, तथा अपसारी सोच का मतलब हो जाएगा जिस प्रश्न के अनेक आंसर हो।
अगला क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से कैसा गतिविधि है? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी निष्क्रिय या ऑप्शन डी सामाजिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक। सीखना जो है एक सामाजिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या महत्वपूर्ण है? निर्मित करना या पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना? छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में भय का भाव किस प्रकार काम करता है? ऑप्शन ए अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, ऑप्शन बी अधिगम के लिए हानिकारक है, ऑप्शन सी अधिगम के लिए आवश्यक है या ऑप्शन डी अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम के लिए हानिकारक है। छात्रों में भय का भाव, डर की भावना जो है अधिगम के लिए हानिकारक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? ऑप्शन ए योग्यता की चाह, ऑप्शन बी प्रसिद्धि की चाह, ऑप्शन सी धन की चाह या ऑप्शन डी सत्ता की चाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योग्यता की चाह। अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए या ऑप्शन डी संप्रत्यय की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अमूर्तन, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी इष्टतमीकरण या ऑप्शन डी रटकर याद करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रटकर याद करना। ये गणित शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप का चरण नहीं है? ऑप्शन ए समस्या को समझना, ऑप्शन बी कलन विधि को याद करना, ऑप्शन सी योजना की युक्ति निकालना या ऑप्शन डी पुनः जांचना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कलन विधि को याद करना। अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह या ऑप्शन डी पीसी जोशी। तो इस संस्था के जो है प्रधान जो है डॉक्टर ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा का कम होना, ऑप्शन बी वृक्षों का आवरण कम होना, ऑप्शन सी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना या ऑप्शन डी नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। अगला क्वेश्चन, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रिक
नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है? ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी झरने, ऑप्शन सी ग्लेशियर या ऑप्शन डी जलप्रपात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जल एक सार्वभौमिक विलायक है। ऑप्शन बी इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। ऑप्शन सी जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल का घनत्व जो है सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लवण मृदोद्भिद, ऑप्शन बी समोद्भिद, ऑप्शन सी मरुद्भिद या ऑप्शन डी आतपोद्भिद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लवण मृदोद्भिद। अगला क्वेश्चन, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। वह चित्रकला किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से, राजस्थान से या आंध्र प्रदेश से अथवा कश्मीर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, उस आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन ए संथाली जनजाति, ऑप्शन बी गद्दी जनजाति, ऑप्शन सी गोंड जनजाति या ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्दी जनजाति जो कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? ऑप्शन ए सतरिया नृत्य, ऑप्शन बी रौफ नृत्य, ऑप्शन सी चिराओ नृत्य या ऑप्शन डी गरबा नृत्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिराओ नृत्य। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है तथा गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए कश्मीर से बंगलोर, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी मिजोरम से गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र से मणिपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2003 में। अगला क्वेश्चन, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसंत गौरी तथा दर्जिन चिड़िया जो कि पत्तियों को सील करके अपनी घोंसला बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं तथा ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधन,
ऑप्शन डी भोजन का संचरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तथा प्राथमिक स्तर पर जो है 6 थीम बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। ऑप्शन बी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन सी विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन डी अक्षर और ध्वनियाँ हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षर और ध्वनियाँ है। भाषा से अभिप्राय जो है अक्षर और ध्वनियों से है। अगला क्वेश्चन, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार से पठन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बारीकी से पठन। ऑप्शन बी सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन सी द्रुतगामी पठन या ऑप्शन डी गहन पठन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरसरी तौर पर पठन। अगला क्वेश्चन, लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रक्रिया उपागम के द्वारा। ऑप्शन बी उत्पाद उपागम के द्वारा। ऑप्शन सी दूसरे के लेखन की नकल करना या ऑप्शन डी बिंदुओं में लिखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रक्रिया उपागम के द्वारा लिखने को लिखना द्वारा सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5+3+3+4। पहले जो है हमारी शिक्षा 10+2 की थी, अब जो है ये कुल मिला के 15 साल की हो गई। अब आप ये सोचेंगे 3 साल 12 के बाद बढ़ाएगी, ऐसा नहीं है। 3 साल जो है हमारा शुरुआती का है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है। ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता का भाग है। ऑप्शन बी अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। ऑप्शन सी गणित का सीखना है या ऑप्शन डी भाषा का अधिगम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।